नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। जैसे आप सबको पता है कि हम यहाँ रूबरू कराते हैं आपको नए नए लेखकों से और उनकी लिखी किताब से। तो इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं सुमित मीनारिया जी। इन्होंने लिखा है ताक्षरी को, एक ऐसी कहानी जिसमें एक्शन, तांत्रिक विद्या और प्रेम तीनों चीज़ें समाहित हैं। इस किताब को एकात्रा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें 2 से 3 कंपनी ये साथ में कार्य करती हैं और इससे किताब का प्राइस है 250 रुपये। तो सुमित जी के बारे में बता दें। सुमित जी राजस्थान के उदयपुर शहर के रहने वाले हैं और अभी दुबई में रहकर एक प्राइवेट कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य कर रहे हैं। तो हम चर्चा करेंगे ताक्षरी पर, इसके पीछे की कहानी क्या रही, किस प्रकार सुमित जी ने इसको लिखा है और क्या साहित्य में सुमित जी का अहम रोल है। तो सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो सुमित जी, शुरू से शुरू करते हैं। जी सर। पहला प्रश्न मैं कोशिश करता हूं व्यक्तिगत जीवन से होता है, लेकिन कहानी इस मोड़ पे आके खड़ा कर दिया जब हमने इसको पढ़ा कि हम वो जो व्यक्तिगत सवाल हैं वो हम बीच बीच में फिर कभी रख लेंगे। तो इसमें हमें पहला प्रश्न ये है कि ताक्षरी जो मैंने किताब पढ़ी तो इसमें तीनों चीज़ों का संगम हमें मिला है और अभी तक जितनी किताबें मिली हैं तीनों चीज़ें कहीं नहीं मिली। जैसे जहाँ तांत्रिक विद्या या कहें कि मैं ये क्या हॉरर जैसी स्टोरी होंगी तो वहाँ प्रेम नहीं होगा, वहाँ एक्शन नहीं होगा। तो क्या ऐसी क्या कहानी रही कि इसमें तीनों चीज़ों को आपको जोड़ना पड़ा? देखिए, ये जो कहानी है ना, ये एक साथ में पूरी कहानी नहीं लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि पहले पूरी कहानी हमने सोच ली है और फिर उसको पूरा लिखा है। ये कहानी लिखी है स्टेप बाय स्टेप में, या फिर आप समझ सकते हैं पाठकों के साथ में। तो जैसे जैसे जी जी कहानी लिखी गई है वैसे वैसे पाठकों ने उस पर अपनी समीक्षाएं दी है और उसके हिसाब से इस कहानी को सुधारा गया या फिर और भी बेहतर बनाया गया है। तो ये जी एक जी व्यक्ति द्वारा लिखी गई कहानी नहीं है। आप मतलब लिखा मैंने ही है ऑब्वियसली, लेकिन उसमें जो पाठकों की समीक्षाएं रही है उनका भी काफी अहम योगदान रहा है। तो जी आप जी मतलब जैसे जैसे मैं लिखता गया और कहीं पे लोगों को लगा कि नहीं यार ये चीज तो ज्यादा हो गई या फिर ये चीज जी कम है, तो पाठकों ने अपने सुझाव जी दिए जी और उस हिसाब से इस कहानी को इम्प्रूव जी किया गया है। तो इस वजह से क्या है, और एक आप देखेंगे पढ़ेंगे तो काफी लंबी कहानी भी है। तो एक की एक जी अगर जी मैं चीज इसमें डालता तो पाठक उससे बोर हो सकते थे। जी इसलिए इसमें मतलब काफी सारी चीजें आती है। अब कहानी की शुरुआत होती है एक आम लड़की के जीवन से शुरू होती है, फिर ये एक मर्डर मिस्ट्री बन जाती है जहाँ पे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिर जी जी तांत्रिक संगठन और जो आप कह सकते हैं कि अंतर्मन वगैरह ये सारी चीजें आती है। तो एक एक करके धीरे धीरे इसमें चीजें खुलती जाती है। और ये कहानी एक कहानी होने की बजाय किरदारों की कहानी है, जिसमें कि अलग अलग किरदारों की कहानी चलती है। पहले ताशरी से चालू होती है, फिर नंदिनी आती है, फिर पूजा आती है, अंतस हो गया, राणा हो गया, उसकी माँ अवंतिका हो गई। तो अलग अलग किरदारों की ये जी जी कहानी है। तो हर किरदार अपनी कहानी सुनाता है और धीरे धीरे से कहानी आगे बढ़ती रहती है। जी। अब अगला प्रश्न जो है आपके व्यक्तिगत जीवन से है। जी सर। वो दौर क्या था कि सुमित को लगा कि अब लिखना चाहिए, कहानियों को लिखना चाहिए या दूसरे तरह की लेखन शैली में आगे बढ़ना चाहिए? कब इसकी शुरुआत हुई? हाँ, शुरुआत इससे तो नहीं कह सकता हूँ कि मैंने पेन पकड़ा और कोई नोवेल लिखना चालू कर दिया या फिर कोई कहानी लिखना जी चालू जी कर दिया। दरअसल 8वीं क्लास में देखो, अपन जो पढ़ते हैं वही अपन सीखते हैं या फिर उसी से अपन सीखते जी हैं। तो 8वीं क्लास में मतलब मैं आप बोल सकते कॉमिक्स टाइप बनाता था। त्रिरत्न की कहानियां थी वो। छोटे जी जी बच्चों के लिए ही थी और छोटे बच्चे द्वारा ही लिखी गई थी, क्योंकि तब मैं भी 8वीं में ही था। तो वो मतलब क्लास के अपने को कुछ बच्चों को पढ़वाता था और वो मतलब उस पे अपने समीक्षाएं देते थे। तो वहां से आप जी बोल सकते हो कि शुरुआत हुई थी। फिर मैं कविताएं हो गई, छोटी मोटी कहानियां हैं, वो सब लिखता रहता था। और मतलब बहुत सारे लोगों को पढ़ाई हुई भी है, लेकिन वैसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको प्रिंट कराऊंगा या फिर पब्लिकेशन में जाएगा। तो वह चीज़ थी। फिर मैंने जब मेरा सीए का एग्ज़ाम चल रहा था, अ, जी जी तब मेरे पास थोड़ा-सा समय था, क्योंकि पढ़ाई के साथ में मतलब एक अकेलापन था उस टाइम कि साथ में कोई नहीं था। पढ़ाई की तैयारी के लिए काफ़ी अकेला रहना पड़ता था और वो मतलब ज़रूरी भी था एग्ज़ाम के लिए। तो तब मेरे पास थोड़ा-सा समय था।
तो जी हाँ, मेरे मन में ये विचार आया था कि एक आम लड़की की ज़िंदगी से जुड़ी कोई कहानी लिखी जाए, जो कि लड़की आम नहीं हो। क्योंकि जब ताशरी की कहानी शुरू होती है, तो वो एक आम लड़की का स्ट्रगल ही होता है, जो कॉलेज जा रही है, लड़के उसको छेड़ रहे हैं, कोई अजनबी उसका जी पीछा जी कर रहा है। ये नॉर्मली सभी लड़कियों के साथ होता है। तो मेरा वो था कि एक आम लड़की की कहानी लिखी जाए। फिर मैंने वो कहानी लिखी, 2 चैप्टर लिखे और वो कहानी बंद कर दी मैंने। क्योंकि तब मेरे जी को लगा नहीं था कि कुछ मतलब लिखने लायक है या फिर लिखना चाहिए वैसा। लिखने एक बार होता है ना कि कई बार मन में विचार आता है और अपन शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको आगे जी बढ़ाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो तब ये हुआ था। फिर मैंने अपने एक ऐसे ही मेरा मित्र था वो और मैं बैठ के एक बार चर्चा कर रहे थे, तो ऐसे ही बात जी चलते-चलते उसने मैंने मतलब उसको पढ़ाई कहानी। तो उसने जी बोला यार ये वो खुद भी एक राइटर है और उनकी भी एक नॉवेल प्रकाशित हो चुकी है। तो उन्होंने बोला जी यार ये तो काफ़ी अच्छी कहानी है और तुम्हें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो जी तब मैंने बोला चलो, क्योंकि अकेले लिखने में मज़ा नहीं आ रहा था, तो एक ऑनलाइन फोरम था, मैंने वहाँ पे उसको कहानी को डाला। मैंने बोला चलो यहाँ पे लिखते हैं और देखते हैं कि लोग कैसे रिस्पॉन्स देते हैं इस पे, और ये लिखने लायक भी है नहीं है। तो मतलब उसका शुरुआत में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो फिर जी जी धीरे-धीरे एक-एक अध्याय में लिखता गया और उसको ऑनलाइन मतलब डालता गया, तो फिर लोगों के रिस्पॉन्स भी आते रहे। तो इस तरीके से मतलब ये कहानी आगे बढ़ी है। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी हुई है। आप लघु कहानी बोल जी सकते हो, और उसके अलावा जो नॉर्मल स्टोरीज़ होती है, शॉर्ट स्टोरीज़ वो, जी जी और कविताएँ वगैरह, आर्टिकल्स भी लिखे हैं कुछ। और बीच में जी मतलब जो फ़नी कंटेंट होता है, व्यंग वगैरह, वो सारे भी लिखता रहता हूँ मैं। जी, तो जैसे कि जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे आपने बताया कि कोई कलम पकड़ के सीधा लिखना ही प्रारंभ नहीं कर देता है, तो कुछ लेखक शुरुआती दौर में रहे होंगे जिनको आपने पढ़ा होगा, इसके बाद लिखना प्रारंभ किया होगा। तो वो लेखक कौन थे, कौन सी उनकी किताबें पढ़ी थी आपने? देखो, मैं जो स्थापित लेखक लेखक होते हैं उनको कम पढ़ता हूँ। जैसे जो बड़े लेखक होते हैं, आप बोल सकते हो अमीश त्रिपाठी को जैसे मैंने पढ़ा है, बाकी जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है, जी जी इन सबको पढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मेरा जो अटैचमेंट रहता है वो एक नॉर्मल लेखकों से होता है, जो कि आप बोल सकते हो कि हमारी तरह के लेखक हैं, जो कि मतलब लिखना जी सीख रहे हैं या फिर सीख भी चुके हैं लेकिन वो स्थापित नहीं है। तो मुझे उनको पढ़ना जी थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनसे मैं खुद को कनेक्ट कर पाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो कि प्रतिलिपि के ऊपर भी है, और दूसरे जी ज फेसबुक वगैरह पे भी लिखते हैं। फेसबुक पे वैसा देखा जाए तो काफ़ी अच्छा-अच्छा कंटेंट है, अगर अपन अच्छे लोगों से जुड़े हुए हैं तो। तो उनको भी पढ़ता हूँ, और उसके अलावा भी ब्लॉग्स वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो वो भी पढ़ता हूँ। लेकिन जो एक आप बोल जी सकते हो कि जो नॉवेल्स होती है, जो पब्लिश्ड नॉवेल्स हैं, वो मैं थोड़ी-सी कम पढ़ता जी हूँ। जी उनके अतिरिक्त ये चीज़ें मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा मेरे लिए रिलेवेंट भी लगती है और मेरे को उनसे सीखने को भी मिलता है। जी। इस कहानी में आपकी रियल लाइफ का कौन सा हिस्सा जुड़ा हुआ है? इस कहानी में आपकी रियल लाइफ का कौन सा हिस्सा जुड़ा हुआ है? कोई है ऐसा पार्ट जो आपकी ज़िंदगी का जो इस कहानी से रिलेट करता है? देखो, मैंने जैसे पहले कहा था कि ये कहानी ना हो के किरदारों की कहानी है, तो इसके जो किरदार है वो जुड़े हुए हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे राणा का जो कैरेक्टर है, वो उदयपुर के हमारे जी युवराज है, उनके कैरेक्टर से जी इंस्पायर्ड है। मतलब आप जी कैरेक्टर वाइज़ नहीं बोल सकते, बट हाँ, उनका जो छवि है वो उनसे इंस्पायर्ड है। और नंदिनी है, नंदिनी एक्चुअली मेरे पड़ोस में एक बच्ची रहती थी, उसका नाम नंदिनी था, तो मैंने उसका कैरेक्टर लिया जी हुआ है। और इवन जो ताशरी का जो नाम है, वो भी एक छोटी बच्ची थी, जिसका कि न्यूज़पेपर में एक बार जी आया था, कुछ इंसिडेंट हुआ था, जी तो वहाँ से मैंने उसको वो नाम इंस्पायर किया है, तो वहाँ से नाम लिया हुआ है। जी जैसे आप अंतस का कैरेक्टर हो गया, अंतस मेरा एक फेसबुक फ्रेंड का नाम था, तो उसका मैंने नाम लिया हुआ है। जी तो स्टोरीज ऑब्वियसली कुछ इंस्पिरेशन आया ही है। कुछ कुछ स्टोरीज जैसे आप इसमें पढ़ोगे तो अलग अलग स्टोरीज चलती है। तो वो स्टोरीज जी जैसे कॉलेज जाने वाली लड़की तो मतलब काफी आम कैरेक्टर होता है, तो वहां से मैंने लिया हुआ है। लेकिन इसका जो तंत्र पार्ट है वो, जी हाँ, मैं एक्चुअली उमा मोहन जी है, एक अच्छे सिंगर है और स्पिरिचुअलिस्ट है, उनके मैं गाने सुनता जी था। जी तो वहाँ से मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी, कि मेरे को लगा था कि यार इन चीज़ों को अगर कोई प्रेज़ेंट कर पाए ना एक इंटरेस्टिंग वे में, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो
उसके लिए मैंने फिर इस कहानी में आप देखोगे तो जो तंत्र का जो पार्ट आया वहाँ पे मेडिटेशन है, चक्र है, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है और उनको काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और वो भी काफी इंटरेस्टिंग वे में है। ऐसा नहीं होता है कहीं पे भी कहानी रुक जाती है और फिर ये चीजें मतलब एक तरह से ज्ञान दिया गया है, वैसा नहीं है। जी जी ये सारी चीजें चलती रहती है, कहानी चलती रहती है और उसमें आपको काफी इंटरेस्टिंग वे में ये सारी चीजें पता चलती है कि हाँ यार ऐसा भी होता है। किसी को पता है तो उसको अच्छा लगता है कि यार कोई इस पे भी लिख रहा है, और अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए जी काफी नई जानकारी आती है कि हाँ ये केवल एक कहानी नहीं है, इसमें जानकारी भी है। तो वहां से मेरे को ये जी कहानी, ये चीजें डालने के लिए इसमें इंस्पिरेशन आया था। जी जी। तो जब सुमित ने लिखना प्रारंभ किया था तो क्या सुमित के पापा को कोई समस्या नहीं हुई, या ये घर का ऐसा कोई मेंबर जिसे लगता है कि लेखन शैली में क्या ही कुछ हो जाएगा, किसी को कोई आपत्ति थी घर में? नहीं, लिखने से किसी को क्या आपत्ति होगी। लिखने नहीं से नहीं, क्योंकि भारत में क्या है कि लेखन शैली को एक उस हिसाब से वरीयता नहीं दी जाती है, और अधिकतर जो हम अगर लेखकों से चर्चा करते हैं तो उसमें 90% ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि उनके घर वाले उन्हें मना करते हैं लिखने से, लेकिन देखिए, उनके शौक हैं कि ये वो तब मानते होता नहीं। है जबकि आप लेखन के ऊपर निर्भर है अपनी आमदनी के लिए। मैं खुद जी जी मानता हूँ कि होना चाहिए, आपकी हॉबी से आपको पैसा भी मिलना चाहिए और आजकल काफी सारे लोग कमा भी रहे हैं लेखन से भी। लेकिन जी जी अगर आप सिर्फ इसके भरोसे अगर रह जाते हैं ना कि मैं सिर्फ लिखूंगा और पैसा कमा लूंगा या फिर मेरे लिखे हुए से पैसा आएगा, तो वो थोड़ा जी सा गलत हो जाएगा और आपके लेखन के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तब आपकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। आप बिल्कुल। जो चाहोगे वो नहीं लिख सकोगे। अगर कोई बंदा आपको पैसे दे रहा है ना, कोई भी व्यक्ति, तो वो चाहेगा कि आप उसके अनुसार जी लिखो, और तब आपको लिखने में बिल्कुल बिल्कुल। आनंद भी नहीं आएगा। तो मेरा क्या शुरू से यही रहा है कि लेखन मेरा कभी भी मतलब प्रोफेशन नहीं है। मैं लिखता हूँ बस मेरे को अच्छा लगता है इसलिए लिख रहा हूँ, और इसके अलावा इसकी वजह से मेरी जो दूसरी चीजें हैं वो कभी प्रभावित नहीं हुई है। आप मेरा व्यक्तिगत जीवन कह लीजिए या फिर मेरी पढ़ाई कह लीजिए या आज मेरा प्रोफेशन हो गया, ये चीजें कोई जी भी जी इसकी वजह से इफेक्ट नहीं कर रही है। तो मेरे घर वालों को उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और बीच में एक्चुअली मेरे फादर को तो काफी अच्छा लगा था, जब लिखता था तब उनको पता है लिख रहा है, लेकिन उन्होंने कभी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये अपना काम कर रहा है और लिख भी रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर जब मेरी बुक पब्लिश हुई और उसका न्यूज़पेपर में प्रिंट होना चालू हुआ, अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह आए, तब उनको मतलब काफी जी अच्छा भी लगा था। और उन्होंने खुद मतलब एक दो रिपोर्टर को तो उन्होंने खुद बुला के मतलब मेरा इंटरव्यू करवाया था। तो वो भी मतलब काफी जी खुश थे कि हाँ, मतलब सीए तो है ही है और साथ में लिख भी रहा है और मतलब उसकी वजह से नाम भी हो रहा है। तो उनको मतलब काफी अच्छा लगा था। और बाकी तो जी मैं जैसे अपने बाकी नॉर्मल लेखकों के घर में चर्चाएं होती है वैसे ही हमारे नहीं होती है। घर वालों से मैं अपने लेखन के बारे में कम ही डिस्कस करता हूँ। और मतलब मेरी वाइफ या फिर फादर वगैरह, उन्होंने, फादर ने मेरी ऑब्वियसली बुक पढ़ी थी वो भी, लेकिन पब्लिश होने के बाद में, उससे पहले उन्होंने उनको ज़्यादा इतना आइडिया नहीं था इन चीज़ों के बारे में। मैंने खुद ही कम बताया था उनको। जी। तो चर्चा में अभी आगे, चर्चा में इससे आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि आपका ऐसा कौन कौन सा जो कितना मटेरियल है जो उन्हें सोशल साइट्स पे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। मतलब देखिए, लिखा तो आपने बहुत कुछ है, लेकिन जो उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, ऐसी क्यों कौन कौन सी आपकी कहानियां हैं? जी बिल्कुल। अभी मैं मेनली प्रतिलिपि के ऊपर लिखता हूँ। एक एप्लीकेशन है प्रतिलिपि, जी जो जी कि ऑडियो बुक भी है उनका और उनका रिटर्न बुक्स भी है और कॉमिक्स भी है। तो जी मैं उस पे लिखता हूँ क्योंकि फेसबुक पे कॉपीराइट्स के काफ़ी इशू होते हैं, इसलिए मैंने फेसबुक पे अब लिखना बंद कर दिया है। तो प्रतिलिपि पे अपने जी जी कॉपीराइट सेट रहते हैं, इस वजह से मैं वहीं पे लिखता हूँ। तो वहाँ पे अब तक मैंने जो भी लिखा है सारा कंटेंट अवेलेबल है। मेरी जी जी स्टोरीज हो गई, पोएम्स हो गई, आर्टिकल्स हो गए, और भी जो भी सारी चीजें जी हैं, मेरा आज तक मैंने जो भी लिखा है सब कुछ मैंने वहां पे डाल रखा है। प्लस उसमें कुछ प्रीमियम जी जी स्टोरीज भी है, जैसे ताशरी जिसकी बुक प्रिंट हो चुकी है बट वो अभी वहां पे फ्रीली अवेलेबल है। उसके अलावा प्रतिलिपि कॉमिक्स पे आप इसी स्टोरी का कॉमिक्स वर्जन पढ़ सकते हो, और जो प्रतिलिपि ऑडियो है उसके ऊपर आप इस स्टोरी का ऑडियो वर्जन भी सुन सकते हैं। यानी कि अगर आप पढ़ना नहीं चाहे और आप चाहो कि मैं केवल इसको सुनना चाहता हूँ, तब आप इसको सुन भी सकते हैं। और
मेरी एक जो दूसरी कहानी है अनामिका, उसका भी ऑडियो वर्जन भी जी अवेलेबल है और कॉमिक्स वर्जन भी अवेलेबल है, तो वो भी आप मतलब पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और एक जो पिक्चर वाइज आप इसको विजुलाइज करते हुए पढ़ना चाहते हैं, तब आप इसको जी जी कॉमिक्स फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास किंडल है तो किंडल के ऊपर भी मेरी कुछ कहानियां अवेलेबल है, जैसे अनामिका हो गई, और एक मेरा स्टोरीज का कलेक्शन है, जो अपने शॉर्ट स्टोरीज लिख रखी है उसका एक कलेक्शन है, तो वो भी आप जी। किंडल पे पढ़ सकते हैं। तो सुमित जी ये बताएं कि ताक्षरी तो जो अभी पाठकों के बीच में है, तो ऐसा कोई नई कहानी है जिसके ऊपर अभी आपका काम चल रहा है? जी सर, ताशरी के बाद मैंने काफ़ी कहानियाँ लिखी है। एक अनामिका लिखी थी जो कि सोशल डिसऑर्डर होता है, उसके ऊपर कहानी है, जो कि मानसिक बीमारी होती है जी और उसके उससे जुड़े हुए जो भ्रम होते हैं, लोगों के बीच में एक बेसिकली अंधविश्वास फैला हुआ है, तो उसके ऊपर वो कहानी है। इसके बाद मैंने एक मदमस्त करके कहानी लिखी थी, जो कि एक गांव के लड़के की कहानी है, जो कि सिंगर बनना चाहता है और इस शहर में जाता है, तो जी वहां पे कैसे वो सरवाइव करता है। एक जैसे आम व्यक्ति, छोटा व्यक्ति जब शहर में जाता है, उसको क्या क्या स्ट्रगल करने पड़ते हैं और कैसे वहां पे सरवाइव करता है और कैसे अपने सपने को पूरा करता है, उसकी पूरी जी कहानी जी है। और उसके अलावा भी काफी सारी छोटी कहानियां हैं जो कि पढ़ी जा सकती है। लेकिन अभी करंटली मैं बात करूं तो एक भूतिया कहानी करके मैं लिख रहा हूँ, जो कि आ, नाम हॉरर है लेकिन कहानी हॉरर नहीं है, फनी स्टोरी है भूतों के बारे में। तो मतलब जी इसमें जी बेसिकली ऐसा होता है कि आदमी मर जाता है और मरने के बाद उसके साथ में क्या क्या होता है, इसके ऊपर पूरी कहानी है। तो अपने जी अपन जैसे देखते हैं कि भूत होते हैं, वो आते हैं, अपने को डराते हैं और चले जाते हैं, ये सारी कहानियों में होता है। लेकिन वो कहाँ से आते हैं, उनकी लाइफ क्या है और वो कैसे रह रहे हैं और उनकी दुनिया कैसी है, इस कहानी जी में पूरा वो बताया गया है। तो अभी ये कहानी मेरी चल रही है, भूतिया कहानी। जी। चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सुमित जी जी। कि आप एक लेखक के अलावा क्या क्या हैं? हाँ, लेखक के अलावा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपने बता ही दिया है। मैं भी दुबई में जी, जॉब कर रहा हूँ। जो मैंने नहीं बताया है। नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। तो करंटली जी 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 करंटली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और दुबई में जॉब कर रहा हूँ। इंडिया में मेरी स्कूलिंग वगैरह सब वहीं पे हुई थी, और मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे आ गया था जॉब के लिए। तो ये मेरा फुल टाइम जॉब रहती है यहाँ पे। इसके अलावा मेरे को जो टाइम मिलता है उस टाइम में मैं लिखता हूँ फ्री टाइम में। और आप लेखक के अलावा क्या क्या हैं, मैंने मेरा प्रश्न ये है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं हूँ। आप एक बेटे हैं, हाँ, वो आप बोल आप एक सकते बेटे हैं, बोल एक सकते हो हस्बैंड बिल्कुल। हैं, एक फादर हैं, हाँ, तो और इसके अलावा और कोई दूसरे शौक, मतलब नॉट लिखने के अलावा कोई जैसे कोई किसी गेम में इंटरेस्ट रखता है, कोई खेलता है? तो इंटरेस्ट तो बहुत सारी चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक मैंने जी कहानी भी लिखी थी कल की स्टोरी, जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो उसमें काफ़ी जी डीप जी में डाला हुआ है, टेक्नोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट रहता ही है। इसके अलावा भी, हाँ, ऐसे बोला जाए तो खाना वाना बना लेता हूँ। और तो एक मतलब छोटा लेखक मोटा, के अलावा सुमित कुक भी हैं। हाँ, छोटा मोटा कुक आप बोल सकते हैं। और मेरे को क्लीनिंग भी पसंद है रूम की। क्लीनर भी बोल सकते हैं आप। ये तो नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण जो आप में गुण है, वो हम्म, अधिकतर सब में होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में नहीं होता, जैसे मेरे पास वो नहीं है, बड़ी समस्या होती है इससे। नहीं, मैक्सिमम बैचलर के पास नहीं होता है, लड़के जो होते हैं उनमें ये गुण नहीं होता है, तो मेरे पास भी पहले तो नहीं था। हम्म। बाद में धीरे या धीरे दो, ऐसा तो नहीं दुबई पहुंचने के बाद आ गया? हाँ, बोल सकते हैं काइंड ऑफ। तो वो चीज़ है। और उसके अलावा आपने जैसे बताया, मैं फादर भी हूँ, हस्बैंड भी हूँ, और बेटा भी हूँ, तो वो भी है। जी। तो और एक कार्यक्रम चीज़ और, बिल्कुल एक चीज़ अंतिम और पड़ाव जो पर है। सुमित जी, आप और कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए? जी, बताऊँ? नहीं, मेरा प्रश्न नहीं, मतलब मैंने ये कहा है कि कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव पे है और आप दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं। आ, दर्शकों के लिए, देखो, पाठकों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप स्थापित लेखकों को तो पढ़ ही रहे, बड़ी बड़ी नॉवेल्स पढ़ते हो और पढ़नी भी चाहिए, उससे आपको काफी सीखने को जी जी मिलता है। लेकिन जो नए लेखक आते हैं या फिर जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए। और उनसे भी हो सकता है आपको काफी नई चीजें सीखने को मिले। और एक जो
फ्लो होता है ना, उससे हटकर आपको कुछ पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि जब कोई बंदा पब्लिश होने के बाद लिखता है तो एक उसका फ्लो हो जाता है फिक्स, लेकिन जब आप किसी नए लेखक को पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको काफी नई चीजें पढ़ने को मिले। जी जी और जो मेरे लेखक मित्र है उनको बस यही कहूंगा कि आप लिखते रहिए। ये मत सोच के लिखिए कि यार मेरे को तो एक सफल लेखक बनना है या फिर मेरे को पैसा कमाना है लेखन से। वो अपने दिमाग में मत रखिए, आपको लिखना है क्योंकि आप लिखना चाहते हैं और आपका पहला उद्देश्य वही होना चाहिए। तो आप अच्छा जी जी लिखेंगे तो ये सारी चीजें आपके पीछे अपने आप ही चली आएगी। जो फेम हो गया, जो पैसा हो गया, जो सारी चीजें है वो सब कुछ, आपका पहला जी उद्देश्य जी यही होना चाहिए। जी। तो जैसे आपने हमारी चर्चा सुनी, हमारे साथ मौजूद हैं सुमित मिनारिया जी। जैसे मैंने बताया, इनकी किताब है ताक्षरी। आप एक बार पढ़ेंगे फैन हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया तीनों कार्यक्रमों का इसमें बिल्कुल मिक्सचर है। रेप, एक्शन, तांत्रिक विद्या और कई किरदारों की अनोखी झलक उसमें आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इस चर्चा के दौरान अगर आपकी इच्छा होती है किताब को, तो आपका इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। और आपकी राय क्या है इस चर्चा के दौरान, या आपका कोई प्रश्न है मुझसे या सुमित जी से, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका उसमें आपका उत्तर दिया जाए। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम में किसी नए लेखक और नई किताब के साथ। जी, बेहद आभार धन्यवाद। आपका। और सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जी सर, थैंक यू। जी जी।